ओम शांति। तो विशेष आज की मुरली पढ़ाई। तो हम सभी कौन हैं? स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट? ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। जिसे दुनिया में जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते, कहते भी हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। तो इसलिए ये पढ़ाई, हम ईश्वरीय विद्यार्थी। स्टूडेंट का भी अर्थ है, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट में से पहला शब्द क्या है? यस, यस फॉर सैक्रिफाइस। जिनमें त्याग की भावना है वो स्टूडेंट, जिसमें त्याग नहीं है वो स्टूडेंट नहीं है। तो हम गॉडली स्टूडेंट है, तो हमारे अंदर क्या चाहिए? त्याग की भावना चाहिए। क्योंकि जहां त्याग नहीं है, वो वैराग नहीं है, वो बच्चे फिर पढ़ाई भी ठीक नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए हमारे अंदर क्या चाहिए? त्याग की भावना चाहिए। दूसरा शब्द कौन सा आता है स्टूडेंट में? टी। टी फॉर ट्रस्टी। आप गृहस्थी नहीं है, कैसे हैं? ट्रस्टी हैं। आप सभी मधुवन निवासी हैं। आप कहां के हैं? तो यहां क्यों आए हैं? यहां आपको बाबा ने सेवा करने के लिए भेजा है। जैसा आपका जन्म हुआ, आपको यहां सेवा करने के लिए भेजे हैं। कोई 2-4 मंजिल मकान बना करके कुछ बैंकों में जमा करने के लिए, इसके लिए नहीं आए। ये तो एक निमित्त मात्र है। आप उस घर में रहते हैं, इसीलिए वो कुछ काम करना है, ये करना है। लेकिन मुख्य आपका काम क्या है? जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किसी लिए भेजा था? सीता को संदेश देने के लिए। तो आपको भी यहाँ किसी लिए भेजा है? यहाँ आसपास के लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। जब भी कभी खेती में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो सोचो कि मैं आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए आया हूँ। मैं एक ट्रस्टी हूँ। मेरा कोई पति, ये तो बाबा ने उन आत्माओं की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। जैसे बहनें सेंटर पर रहती हैं, तो सेंटर पर रहते तो कोई जिज्ञासा होते तो उनकी क्या करते? दिल से सेवा करते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारे ये स्टूडेंट है, हमारे लोग हैं। ट्रस्टी होकर के उनकी दिल से सेवा करते। इसी तरह ये बच्चे, ये पति, ये खेती, ये मैं हमारा नहीं है, लेकिन बाबा ने इनकी मुझे सेवा करने के लिए भेजे है। तो ये समझ करके घर में रहो। अगर कोई बच्चा नहीं सुनता तो बाबा को क्या कहो? बाबा को ये नहीं कहो कि बाबा मेरा बच्चा सुनता ही नहीं। कहो कि बाबा, जिस बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे आपने भेजा है वो आजकल सुनता नहीं है। तब बाबा फिर मदद करेगा। हम क्या बोलते हैं? बाबा मेरा बच्चा सुनता नहीं। वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। तो मेरा तो कुछ ही नहीं है, मैं उनकी सेवा करने के लिए आई। ना मेरा पति है, ये वही पति की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि इस पति के साथ आपका पूरा कल्प में बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है, पति के साथ, बच्चे के साथ। इसीलिए हमें यहाँ कार्मिक अकाउंट चुक्त करने के लिए आए हैं, उनकी सेवा करने के लिए आए। दिल से सेवा करनी है, बाकी मेरा कुछ भी। इसको कहते हैं ट्रस्टी। और जो ऐसा ट्रस्टी बनता है वही स्टूडेंट है। उसकी बुद्धि बाबा में जाएंगी। गृहस्थी बनेंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हम सभी कैसे हैं? ट्रस्टी, वही स्टूडेंट। आगे के शब्द आते हैं यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसको ये पूरी समझ आई वह स्टूडेंट। अभी आप लोगों को आई नहीं सभी समझ? बाबा रोज मुरली में पढ़ाई पढ़ाता है। इस पढ़ाई के अंदर हमें समझ आनी चाहिए ये सही को क्या है, गलत क्या है। जिसको सारी पढ़ाई से समझ आई वो है स्टूडेंट। आगे के शब्द आता है डी। डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव। जो समर्पण भाव से पढ़ता है वह स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं, मम्मी नहीं है तो मोबाइल देखते रहेंगे, पर जैसे आ गए तो फटाफट पढ़ाई करेंगे। ये ऐसा नहीं है। दिल से हमें पढ़ना है, डेडिकेशन से पढ़ना है।
जो पढ़ाई यहाँ डेडिकेशन से करता है, समर्पण भाव से करता है, वो सफल बनता है, वो सफल बनता है। समर्पण भाव से जो पढ़ाई करता है वो पूरा 21 जन्म तक, 84 जन्म तक हर काम, जहां जो भी काम करेगा सफलता मिलेगी उसको। और जितना डेडिकेशन से आप पढ़ाई पढ़ते हैं, समय पर आना, समय पर कर्म करते चलो, फल की आशा नहीं रखो। ये है समर्पण भाव। जो समर्पण भाव में रहते हुए स्टूडेंट, आगे के शब्द आते हैं ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त। जो सशक्त है वो स्टूडेंट। सशक्त मतलब जो नहीं करना चाहिए, अपने इंद्रियों पर शासन, वो है सशक्त, और वो स्टूडेंट। आगे के शब्द एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना, सज्जन है वो स्टूडेंट। लास्ट का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, जिसमें सहन शक्ति है वो स्टूडेंट। हमारे में क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। जो भी कुछ मेरे साथ होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। ये समझ करके हमें क्या करना है? उसको सहन करना है। अगर सहन नहीं करेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो डिस्टर्ब है वो पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ सकता। उसके मन में एकाग्रता, जैसे अभी बाबा ने कहा ना मुरली में, माया जो वार करे, किसके ऊपर वार करें? संकल्प के ऊपर वार करें। संकल्प आपको निगेटिव चलते हैं। अब जब निगेटिव संकल्प चलते हैं, ना योग लगा सकेंगे, ना मनन चिंतन कर सकेंगे, ना पढ़ाई ठीक कर सकेंगे। योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो शक्ति, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला। डिस्टर्ब वाला कभी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता। इसीलिए हमारे पास सहन शक्ति चाहिए। जिसके पास सहन शक्ति वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई उसके दिमाग में एक रहेगी, वो परीक्षा में लिखेगा। जो डिस्टर्ब वाला स्टूडेंट है, जब परीक्षा सामने आती है तो क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा, वो क्वेश्चन को आंसर लिख नहीं सके, फेल हो जाएगा। इसी तरह जो डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। हमें इस बीच कोई समस्या आते, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो हम भी गुस्सा करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? ये ओम शांति में यही सिखाया जाता है। हमारे चेहरे में उदासी होगी तो हम स्टूडेंट कैसे रहेंगे? स्टूडेंट मतलब सदा हल्के, सदा खुश, वो एक गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के एक एक शब्द को जो धारण करता है, वो उसकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। इसीलिए हमें ऐसे, और वैसे तो पढ़ाई का बहुत गायन है। क्या गायन है? विद्या विनयन शोभते। विद्या ने बात क्या आनी चाहिए? विनम्रता आना चाहिए। कौन सी पढ़ाई से विनम्रता आती है? वो लौकिक पढ़ाई से नहीं आती। लौकिक पढ़ाई पढ़ने से और ही क्या होता है? ईगो आता है, अभिमान आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। तो कौन सी पढ़ाई? ये ईश्वरीय पढ़ाई। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे अंदर क्या आएगी? विनम्रता आएगी। और पढ़ाई का क्या गायन है? पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई हमारे, जैसे बच्चे भी पढ़ते हैं, जितना वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने से क्या होते हैं? उनको अच्छे मार्क मिलते हैं। रेगुलर आएंगे, पंक्चुअल आएंगे, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, तो जितना ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तो उतना क्या मिल जाता है? उसको अच्छे मार्क मिलते हैं। और जिन बच्चों को अच्छे मार्क आए उसको नौकरी भी अच्छी। जब नौकरी अच्छी मिली तो फिर बाद में जीवन में भी जो भी सुख सुविधा, सब उसका जीवन सुखी होता है। इसी तरह इस पढ़ाई में भी जितना मेहनत करेंगे, और हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों का हमें बैलेंस करके चलना है। केवल एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं जाना, चारों सब्जेक्ट हमारे जीवन में चाहिए। और जो बैलेंस में रहता है वो है स्टूडेंट, वो है सफल, वो उसकी पढ़ाई अच्छी। जैसे लौकिक पढ़ाई में ये 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा है और बाकी एक में फेल हो गया, तब भी उसको क्या कहेंगे? फेल ही कहेंगे।
इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी समझो हम ज़्यादा सेवा ही करते रहते, बाकी ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है कमज़ोर है तो भी फेल कहेंगे, या योग का सब्जेक्ट कमज़ोर है तो भी फेल कहेंगे। इसीलिए हमारा चारों सब्जेक्ट में क्या चाहिए? बैलेंस। उस बच्चे की पढ़ाई अच्छी और उस बच्चे को ही मार्ग भविष्य में पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए हमारा चारों सब्जेक्ट के बैलेंस चाहिए। जैसे दुनिया में क्या करते हैं आजकल, दुनिया में जो बच्चे असफल हो रहे, कारण क्या है? आजकल के बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप करते। क्या करते हैं? आईक्यू। आईक्यू मतलब उसको होशियार बनाते। जैसे ये टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 नहीं तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। दूसरा ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल भावना। तीसरा एमक्यू, एमक्यू मीन्स मॉरल नैतिकता। चौथा एसक्यू, एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। जिन बच्चों में 4 पांव मजबूत है ऐसे बच्चे समाज में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के स्कूलों में केवल क्या करते हैं? आईक्यू डेवलप करते हो। उन बच्चों को ट्यूशन लगाएंगे, मम्मी पापा भी कहेंगे तुम पढ़, टीचर भी कहेंगे तुम पढ़। वो पढ़ाई में तो होशियार हो जाता है, लेकिन समाज में जाने के बाद वो बच्चा क्या होता है? फेल हो जाता है। इसीलिए उन बच्चों को क्योंकि जिसका एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है उसके अंदर ईगो आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हूँ। इसीलिए आजकल के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर क्या है? ईगो है। मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो किसी को, टीचर को भी पूछेगा नहीं, किसी को ये नहीं कहे। रावण बहुत होशियार था। रावण क्या था? बहुत होशियार था। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीज का क्या था? उसको घमंड था। और घमंड के कारण क्या हो गया? समाज में जाकर के वो असफल हुआ। इसी तरह अगर विद्यार्थी जीवन में केवल आईक्यू ज्यादा है, वही आईक्यू वाले बच्चों को क्या होता है? गुस्सा आता है, मैं होशियार हूं। और उस भावना से जब चलता है, किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो उसको फीलिंग आता है, अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मेरे को पूछा नहीं। उसको टेंशन में आता है, फिर नशा करना सीखता है, शराब पीता है। उसका जीवन क्या हो गया? पढ़ाई तो अच्छी पढ़ी, लेकिन एक सब्जेक्ट को अच्छा किया। इसलिए केवल आईक्यू नहीं, आईक्यू के साथ ईक्यू होना जरूरी है। इमोशनल भावना, माँ बाप के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज के प्रति भावना। जितना उन बच्चों की भावना से दुआएं मिलती हैं। भावना से क्या मिलते हैं? दुआएं मिलती हैं। आज करण असफल क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि करण को क्या था? ईगो था, अपनी होशियारी का ईगो था। और इसीलिए उसने गुरु को क्या नहीं दिया? सम्मान नहीं दिया। तो गुरु ने कहा कि ये जब शिक्षा काम आएगी तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। इसी तरह अगर हमारे अंदर भी आज उन बच्चों के अंदर मम्मी पापा के प्रति भी भावना नहीं होती, टीचर के प्रति भी भावना नहीं होती, इसीलिए भावना। और साथ में चौथा पाव है एसक्यू। एसक्यू में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। और एमक्यू मीन्स मॉरलता। जब 4 सब्जेक्ट अच्छा। आज देखो, एक सहन शक्ति की कमी समाज में क्या क्या होता है इन बच्चों के साथ? स्पिरिचुअलिटी न होने से। आज कई बार मैं जब स्कूल में जाता हूँ, बच्चे जब सामने बैठते, बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब देंगे। वर्तमान समय युद्ध का चल रहे हैं, फटाफट जवाब देंगे। वर्तमान समय कौन से आजकल के बच्चों को इंटरनेट के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, किताब के सारी दुनिया का नॉलेज है, लेकिन उनको पूछते कि आप सभी कौन है? कहते हम इंसान है। माना सारी दुनिया का ज्ञान हो गया, लेकिन उसका खुद का ज्ञान, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जब 4 पांव मजबूत है, ऐसे विद्यार्थी समाज में सफल हो जाते हैं। केवल होशियार नहीं होना है। इसी तरह हमारे भी 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जब 4 सब्जेक्ट हमारा समान होगा तब हम सफल विद्यार्थी कहेंगे। इसीलिए पढ़ाई हमारी अच्छी कब कहेंगे? हमारा ज्ञान, सारा दिन में ज्ञान का सब्जेक्ट भी हो, योग का सब्जेक्ट भी हो,
धारणा का सब्जेक्ट भी हो और साथ में सेवा भी हो। अगर हम सेवा ही नहीं की, किसी को सुना ही नहीं, इसका मतलब आपका योग भी ठीक नहीं था, ज्ञान का सब्जेक्ट भी ठीक नहीं, धारणा का भी। क्योंकि ये तीनों बातों से क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगी। और सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए हमारे रोज की दिनचर्या में चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है। वो अच्छी पढ़ाई वाले स्टूडेंट, उनका पद ऊंचा होगा। एक सब्जेक्ट वाला का नहीं, चारों सब्जेक्ट वालों का पद ऊंचा होगा। और स्कूल का नाम क्या है, स्कूल बोलते हैं ना, पढ़ाई हमारा भी क्या है, ये स्कूल का भी अर्थ है। स्कूल का पहला शब्द क्या होता है, यस फॉर सैक्रिफाइस, जहां त्याग की भावना सिखाई जाती है वो है स्कूल। दूसरा शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, जिसमें चरित्र सिखाई जाता है वो है स्कूल। तीसरा शब्द आता है एच फॉर ऑनेस्टी, जहां ईमानदारी सिखाई जाते हैं वो है स्कूल। तीसरा आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, जहां आशावादिता सिखाई जाते हैं। हमको सिखाया जाता ना भविष्य हम क्या बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण बनने वाला है, ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। तो इसी आशय से हम क्या करें, उस बच्चों को भी पढ़ाई किसी लिए पढ़ाते हैं, बच्चा तुम पढ़ेगा, पास हो जाएगा, तुमको अच्छी मार्क मिलेगी, तुमको नौकरी लगेगी। ये क्या है, आशावादी। अब जिन बच्चों को आशा ही नहीं कि मैं तो नौकरी नहीं मिलेगी मुझे, वो पढ़ाई में भी इतना होशियार। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, लक्ष्य रखो, मुझे ऊंच पद प्राप्त करना है, मैं पास हो सकता हूँ, अच्छे मार्क ले सकता हूँ। आशावादिता जहाँ है वो है स्कूल। आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादिता। वो फॉर ओबीडियंटी, आज्ञाकारिता। जो आज्ञाकारिता सिखाई जाती है, जो आज्ञाकारी रहता है, बाबा ने जो कहा वो करता है, वो स्टूडेंट। अब टीचर ने बोला होमवर्क करके आओ, नहीं किया तो उसको क्या स्टूडेंट कहेंगे। इसी तरह बाबा जो कहता हमें क्या करना है, सारा दिन करना है। जिसे आज की मुरली से बाबा ने जो जो बातें बताई उसको हमको करके आना है। होमवर्क जो नहीं करता वो स्टूडेंट नहीं है, उस स्कूल में पढ़ाई कैसे पढ़ेगा। इसीलिए आज्ञाकारी प्रमाण चलना, वही स्टूडेंट। और लास्ट का शब्द आता है एल फॉर लॉ। ये सारे, एक तो सक्रिय त्याग की भावना, चरित्रता, आज्ञाकारिता, आशावादिता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब हमारे लिए क्या बन जाते हैं, जीवन के संस्कार बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। और हम इस स्कूल से एक अच्छे इंसान बन करके समाज में जाते हैं, उसको कहते हैं स्कूल। इसीलिए इस पढ़ाई से हमें क्या करना है, पढ़ाई से हमारे अच्छे संस्कार धारण करना है। और पढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। क्या बोलते हैं, हम भी क्या ले रहे हैं, प्रिंसेस बनने का एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन का भी अर्थ है, एजुकेशन का पहला शब्द क्या है, ई फॉर एम्पावरमेंट। जो सशक्त है वो है पढ़ाई। माना जो सशक्त किसको कहेंगे, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं करना उसको नहीं करना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के विद्यार्थी सशक्त, कल का समाज सशक्त। सशक्त किसको, हमारी पढ़ाई मुख्य क्या है, अपने इंद्रियों पर शासन करना। इंद्रियों पर क्या करना है, शासन। तो सभी का शासन है इंद्रिया का। हमें इंद्रियों को चलाना है, न कि इंद्रिय हमको चलाए। हमारा क्या होता है, जैसे नौका के ऊपर, नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी, पार कराएगी। लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो क्या हो जाएगी, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। तो हमारी मुख्य पढ़ाई इसके ऊपर शासन करना, अनुशासन। जो अनुशासन करता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का वो दिखाई कैसे पड़ता है, व्यवहार से दिखाई पड़ता है। अगर मेरे बोल ठीक नहीं है, मेरी आंखों में, नजरों में कंट्रोल नहीं है, कान में कंट्रोल नहीं है, तो कौन कहेगा ये विद्यार्थी हैं। तो बाबा का पढ़ाने का नाम कहते हैं सन सोज फादर, विद्यार्थी सोज टीचर।
विद्यार्थी के द्वारा पढ़ाने वाला टीचर दिखाई पड़ना चाहिए। तो हमारा बाबा इतना भगवान हमको पढ़ाता है तो ये कैसे दिखाई पड़ेगा? हमारे व्यवहार से, हमारे व्यवहार से दिखाई पड़ना चाहिए। ये देखो ये माता कितनी शांत रहती है, ये माता कितनी बिल्कुल कोई कुछ भी बोलता है तो भी गुस्सा नहीं कर, तब लगेगा इनको पढ़ाने वाला कोई ना कोई, तब लोग कहेंगे आप कहाँ जाते हैं। और ये कब दिखाई पड़ेगा? जब अपना इंद्रियों पर शासन होगा। अगर मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है तो फिर, इसलिए हमारा इंद्रियों पर शासन, सशक्त बनना, इंपावर बनना। दूसरा शब्द आता है डी, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। देखने का शासन, बोलने का शासन, सोचने का शासन, हर चीज अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का बॉडी पर शासन है वो है डिसिप्लिन। बाबा आकर के इस दुनिया में क्या करता है? ये सारी दुनिया नरक बनी है, सब लोग बिगड़े हुए, अपराध कर रहे, तो उन सभी को ज्ञान, एक स्कूल खोला बाबा ने, और इसी स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? दुनिया को बदलने के लिए बाबा क्या, किसको बदल रहे हैं? स्वयं को बदला। हर व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों पर शासन करेगा तो इससे क्या हो जाएगा? सब लोग अच्छे बन जाएंगे। इसीलिए हमें पढ़ाई पढ़ने के बाद अनुशासन रखना जरूरी है, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन रखना जरूरी है। अगर कोई इंद्रिय मेरा कहना नहीं मानती, समझो मुख ने, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैंने 2-4 शब्द बोल दिया, किसी का परिचिंतन किया, तो मेरे मुख ने डिसिप्लिन क्या किया? तोड़ दिया, तो उसको सजा देना है। कौन सी सजा देनी है? दूसरे दिन मौन रखना है। ये है हमारी पढ़ाई। तो ये पढ़ाई है स्वयं को बदलने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। आगे का शब्द आता है यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। यू फॉर यूनिटी, एकता भी आता है। आगे का शब्द आता है सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। ये पढ़ाई है मुख्य हमारा चरित्र बनना, और जिसका चरित्र बनता है वैल्यू से, गुणों से। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण 2 प्रकार के, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। हाँ, उस बच्चों में क्या होता है, आजकल के बच्चे निगेटिव बनते जा रहे हैं। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव। बाबा कहते ना बेफिक्र बादशाह बनो। ये स्कूल किसका है? स्कूल का मालिक कौन है? शिव बाबा। स्कूल का टीचर कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा हमारा कौन है? बाप है। अब जो समझो कोई बाप के स्कूल में बच्चे पढ़ते तो बच्चों को फेल करेगा वो। इसीलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना, केवल हमें रेगुलर आकर के, पंक्चुअल आकर के पढ़ाई करनी है, श्रीमत प्रमाण चलना है, तो भविष्य में पास हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी हमारे अंदर निगेटिव दृष्टिकोण ना हो। बाबा तो कहते हैं इस पढ़ाई में आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएंगी। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी क्या हो जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, कोई बुराई के वश हो जाते हैं, तो भी घबराओ नहीं, ज्ञान को छोड़ो नहीं, ज्ञान में आते रहो। अगर ज्ञान में चलते चलते हार भी जाएंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, तब भी सत्युग में जाएंगे। अगर जीत जाएंगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे मेरे अंदर ही संस्कार है, ये बदलता नहीं है। आप रोज पढ़ाई पढ़ो, अपने आप बाबा पास कर देगा। हमें रोज आना है, पढ़ाई पढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, फल की आशा ये युद्ध करते रहना है। इसीलिए पॉजिटिव। आगे के शब्द आता है टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति चाहिए। अगर हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए पहले जमाने में क्या करते थे, बच्चे अगर लेट आते तो टीचर सामने बुला करके उनके हाथ में क्या करते हैं? छड़ी मारते। छड़ी क्यों मारते हैं? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे
छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी बच्चे को छड़ी मारो तो क्या करते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सर बाहर फिर देख लूंगा। क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। और आजकल के मम्मी पापा भी क्या करते हैं, अगर कोई बच्चे को टीचर ने मारा और बच्चा जाकर के कंप्लेन करता है तो माँ बाप टीचर को मारने के लिए आएंगे, या टीचर को बोल क्यों मेरे बच्चे को तुमने खाना खिलाया, क्यों मारा, आगे से ध्यान रखना। तो वही बच्चों को हिम्मत आते हैं, मम्मी पापा हमारे सपोर्टर हैं, वही बच्चा अपराधी बन जाता है। फिर कहीं भी जाएगा फिर बाद में दादागिरी करता रहेगा। उसको पता है कि मम्मी पापा सपोर्ट के लिए आएंगे, अब मम्मी पापा बूढ़े हो गए चले गए, अब किसको सुनाएंगे। फिर वही बच्चा जब झगड़ा करता है, तनाव में आता है, टेंशन में आता है, फिर नशा करता है, सुसाइड करता है। क्यों? बचपन में उसने सहन करना। जिस दिन टीचर ने मारा और ही जाकर के टीचर को शाबाश के दे के आओ, सर थैंक यू, और अच्छी तरह पिटाई करो उसको। ऐसा बच्चा समाज में कभी फेल। सहन शक्ति चाहिए। तो इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में भी हमारे अंदर क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। और जिसके अंदर ये सहन शक्ति आएगी वो कभी भी समाज में फेल नहीं होगा। इसीलिए इस एजुकेशन का मूल आधार है। आज दुनिया में सारे जो बीमारियां हो रहे, अपराध हो रहे, तनाव, टेंशन बढ़ रहा, सबका कारण है सहन शक्ति की कमी। तो आज हमारे जीवन में भी समस्या आते, प्रॉब्लम आते, तो बाबा ने टोटल जो ज्ञान सुनाया, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए सुनाया? सहन शक्ति के लिए। अगर ये सब ज्ञान सुनने के बाद मेरे पास सहन शक्ति नहीं आई, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। इसीलिए हमें सहनशील बनना है। हर बातों से हमें सहन करना सीखना है, कभी भी संकल्प नहीं चलाना है। और जो सहनशील है वो एजुकेटेड है, और जो एजुकेटेड है वो टीचर है। आगे के शब्द आता है आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एकात्मता, एकता आती है। लास्ट का आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाली के कभी हार। इसी तरह अगर कोई समझो हम कोई क्योंकि माया की दुनिया में रहते हैं, हो सकता है कभी कभी फेल भी हो सकते हैं। जब फेल हो जाएंगे सोचेंगे अरे हम तो वहाँ जाते, बाबा हमको मदद ही नहीं करता, देखो हम फेल हो गए। नहीं, आशा नहीं छोड़ना। कहते अब्राहम लिंकन था, जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसी तरह हमें कभी भी निराश नहीं होना। जो निराश है वो स्टूडेंट नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। नहीं तो कई है भी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, मरा पड़ा हुआ चेहरा, तो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, कौन कहेगा ये गॉडली स्टूडेंट है, कौन कहेगा इनको सतयुग में देवी देवता बनने वाले। हमारे चेहरे में सदा खुशी चाहिए। इसलिए निराश नहीं होना। जो आशावादी रहते हैं वो है एजुकेटेड, वो उन्होंने पढ़ाई अच्छी पढ़ी। और लास्ट का शब्द आता है एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन। और जो इस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ते हैं, ज्ञान योग को अपने धारणा में लाते हैं, अच्छी तरह स्टूडेंट है, वो भविष्य के टीचर है। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा मेरा कौन है? टीचर भी। टीचर मतलब केवल संदर्भ पर सुनाने वाला नहीं, लेकिन आपके व्यवहार से, आपके बोल से, आपके कर्मों से अगर लोग देखते हैं तो आप भी क्या बन गए? टीचर बन गए। और जब टीचर ऐसी इतने सारे टीचर बन जाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी होंगी। टीचर में का भी अर्थ है, टीचर किसको कहेंगे? टीचर का पहला शब्द कौन सा आता है? टी फॉर टॉलरेंस। जिसमें सहन शक्ति है उसके हर कर्मों से लोग सीखते हैं, हर बातों से लोग सीखते हैं ये कितना शांत है, कितना अच्छा है। दूसरा शब्द आता है ई फॉर इनर्जेटिक, जो ऊर्जावान है वो है टीचर। जानकी दादी जी, मैं देखता था जानकी दादी के पास मैगजीन आता था, किताब आती थी, तो दादी के पास जब भी ज्ञानामृत आता था दादी पहले पन्ने से लेकर के लास्ट पन्ने तक पूरा पढ़ती थी। लेकिन हम क्या करते हैं? मैगजीन आएगा,
फ्रंट पेज पर किसका फोटो है, लास्ट में किसका फोटो है, किसने लिखा, 10 मिनट में मैगजीन पूरा हो गया। दादी ऐसी नहीं करती थी, दादी अंत तक पढ़ती थी, और इसीलिए दादी के अंदर पावर थी। कभी कभी जब हम दादी के पास जाते थे तो हंसा बहन कहती थी, दादी ये भाई है ना बहुत क्लास कराता है। दादी कहती अच्छा आओ नज़दीक आओ, अपना वो माइक पकड़ाती थी, बोलो बोलो आज तुमने क्या मनन चिंतन किया, क्या किसको क्लास कराया। हमने कहा दादी हम आपसे देखो, इतनी बड़ी होने के बाद भी सीखने की भावना दीदी हमेशा करती थी, मर 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 सीख सीख सीख, झुक झुक झुक, सीखना सीखो मन, अंत तक हमें सीखना है। ये नहीं कि हम बहुत समय से ज्ञान में चलते, बहुत मुरलियाँ सुनी, लेकिन नहीं, हमें सीखना है, हर एक से गुण देखना है, वो है स्टूडेंट। इसीलिए सीखने की भावना चाहिए, वो है टीचर, एनर्जेटिक ऊर्जावान। पहले करो बाद में कहो। टीचर वो है, पंडित नहीं बनना लेकिन आचार्य बनना है। सुनने के बाद वो करो, ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे। हम केवल कहेंगे और करेंगे नहीं तो फिर वो टीचर नहीं बन सकता। आगे के शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण, जिसका दृष्टिकोण पॉजिटिव वो है टीचर। आगे का शब्द आता है सी, जिसका कैरेक्टर ऊंचा है, चरित्र ऊंचा है, वो टीचर है। आगे के शब्द आता है एच फॉर ऑनेस्टी, जो ईमानदार है। अगर मैंने आंखों का दुरुपयोग किया कोई चीज के लिए, मैं ईमानदार नहीं हूं। हमें ईमानदारी रखनी है। कानों, हमें शरीर किसको दिया है? बाबा को दिया है। बाबा के शरीर के मुख के द्वारा परचिंतन किया, बाबा के कान के द्वारा हमने विरत परचिंतन की बातें सुनी, तो ये तो मेरी ईमानदारी नहीं हुई। तो अमानत में ख्यानत नहीं करनी, वो है ईमानदार। जो ईमानदार है वो है टीचर। आगे के शब्द आता है एच के बाद ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त। लास्ट का शब्द आर फॉर राइटियस, सत्य प्रिय। माना हम अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाले हैं। अगर हम खुद ही अंधकार में जाएंगे, हाँ, शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। कौन सा अंधकार? ये अज्ञान अंधकार से प्रकाश के, हम खुद ही अंधकार में जाएंगे। श्रीमत का उल्लंघन किया, ये किया, तो हम अंधकार, तो प्रकाश की ओर किसको लेके जाएंगे? इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्ति के तरफ लेके जाना। बंधन है गुस्सा करना, बंधन है विकार में जाना, बंधन है कोई ना कोई, जो बंधन है सबसे बड़ा बंधन है देह का बंधन। तो जो ज्ञान योग सीखने के बाद, पढ़ाई पढ़ने के बाद हमें शरीर से मुक्त की अनुभूति होनी चाहिए। और जो मुक्त है वो सुखी है, और जो बंधन में है वो कैसा है? दुखी। तो सारे इस पढ़ाई का सार है मुक्त बनना, अर्थात अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। विद्या विनयन शोभते, हमारे अंदर विनम्रता दिखनी चाहिए। ये सारे विद्या का गायन क्या है? संगम युग की पढ़ाई। तो ऐसे हमें गॉडली स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़ना है। और जो ऐसा पढ़ाई चित्र पढ़ेगा उनका पद ऊंचा है। तो इसलिए पढ़ाई का महत्व है। तो एजुकेशन का अर्थ बताया, स्टूडेंट का अर्थ बताया, हमारे स्कूल का अर्थ बताया, टीचर का अर्थ बताया, सारे ये है पढ़ाई। तो ये पढ़ाई का गायन संगम युग की ईश्वरीय पढ़ाई के, और ये पढ़ाई हमें पढ़ करके स्टूडेंट बन करके भविष्य की राजाई पढ़ाई प्राप्त करना है। तो ऐसे हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। चारों सब्जेक्ट IQ, EQ, MQ और SQ, ऐसे हमारा ज्ञान योग धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट में भी हमें ध्यान देना है। और जो पढ़ेंगे अच्छी तरह पढ़ेंगे, रेगुलर जो पढ़ता है, रोज कभी एब्सेंट नहीं रहता, वो है अच्छा विद्यार्थी। रेगुलर, और जो पढ़ाई पढ़ाता है उसको होमवर्क करना, वो जाकर के सारा दिन। हमारी पढ़ाई केवल 1 घंटे की है और थियरी ज़्यादा है। जो हमने पढ़ा है उसको सारा दिन प्रैक्टिकल के मार्क ज़्यादा होते हैं। जैसे उसी दिन भी बताया, मुरली सुनने का मार्क कितना है? 10 है, लेकिन सुनने का 1 ही है। वो मुरली के पहले योग करने के 2.5 मार्क है,
और मुरली को धारण करने वाले 5 मार्क है। तो इसलिए थ्योरी के ज़्यादा मार्क नहीं है, प्रैक्टिकल में मार्क ज़्यादा है। तो ऐसे हमें विद्यार्थी बन करके पढ़ाई पढ़ना है। ठीक है। ओम शांति।